अरे दुनिया के सांसदों से हम क्या कहें बाबू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई चीफ जस्टिस हैं ये, इनको पूरी जुडिशरी की पता होगी कि क्या क्या न्यायपालिका में कमियां हैं, क्या चीज है, किसको सुधारा जा सकता है। हम लोगों से लाख गुना बेहतर ये जानते थे। एक सवाल नहीं पूछे, चुपचाप बैठक थे। जब सोने को जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद रखेगा। 6 साल करने क्या गए थे, हमको यही नहीं समझ में आया कि भाई साहब जब आपको सवाल नहीं पूछना था तो आप ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको ऑलरेडी प्रोटोकॉल मिला हुआ, आपको बंगले मिलेंगे ही, सब कुछ मिलेगा, क्या करने चले गए यार। अरे दुनिया के सांसदों से हम क्या कहें बाबू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन रंजन गोगोई, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के सदस्य बने। किसके सदस्य बने? राज्यसभा के सदस्य बने 2020 में। राज्यसभा के सदस्य कब बनते हैं? 2020। आज 2020 से राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल होता है? 6 साल। तो 2026 में ये क्या हो गए? रिटायर हो गए, क्योंकि 6 साल हो। एक को सवाल नहीं पूछा ये आदमी, एक सवाल नहीं पूछा। राज्यसभा रंजन को, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो यार। जब सोने को जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद रखेगा। 6 महीना मौन व्रत रखने गए थे वहां पे, क्या करे गए थे? 6 साल करने क्या गए थे, हमको यही नहीं समझ में आया कि भाई साहब जब आपको सवाल नहीं पूछना था तो आप ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको ऑलरेडी प्रोटोकॉल मिला हुआ, आपको बंगले मिलेंगे ही, सब कुछ मिलेगा, क्या करने चले गए यार। ये एक सबसे अजीब चीज शून्यता को दर्शाता है कि आप वहां गए क्यों। राज्यसभा में उठा के चल गए आप। बताइए अब आपको क्या लगता है कि ये इंसान राज्यसभा में बैठ के 6 साल तक में एक को कभी किसी ने, अभी हम आपको बोले होंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अच्छा राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी गया है। भाई तू पूछेगा नहीं सवाल तो आदमी क्या कहेगा। कोई सवाल ही नहीं पूछा सब उसमें। तो आप देखेंगे ना, हम लोग यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया के सांसद सब ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। सब मुझे भी नहीं करता अपनी को कुछ, खाली जीत के गया है सब। अपनी को एक वो चीज जानता है, जब उसको गरीब आदमी आ पैसा निकालो, पैसा निकालो। इन सबको तो हम गरीब से भी नीचे कर दिए। भारत में गरीब इंसान को गरीब से नीचे और भिखारी से ऊपर रखा गया है। अंतर बस ये है कि भिखारी 10 रुपया मांगता है और गांव में नेता घुस गया तो लोग उससे 500 रुपया मांगते हैं। थोड़ा सा अंतर रखा है। वो गरीब नहीं छोड़ा है, उसको उसका खून निचोड़ लिया, वो गरीबी से नीचे लेके आया है। भिखारी और भिखारी से ऊपर और गरीबी से नीचे। अब गौर करके देखिएगा मांग क्या रहा है पैसा। 1-8 लाख रुपया नहीं मांग रहा है, 50,000 कितना मांग रहा है? 500। और 500 मिलने के बाद खुश होकर चल जाता है। और ये जो साड़ी बांटते हैं सब, गुजरात के सूरत में जाते हैं सब, जाइएगा गुजरात के सूरत में रिंग रोड एक जगह है, वहां जाएंगे 175 रुपया का एक साड़ी मिलेगा। हम जगह भी बता देते हैं, वहीं से सब खरीद के लाता है लोग। ये कितना नेता लोग से क्रॉस चेक करा लीजिएगा कि खान साहब बोले हैं कि आप गुजरात के सूरत के रिंग रोड से लेके आते हैं। हाँ वहीं से लेके आते हैं 175 रुपया में, और उसके लिए भयंकर भीड़ लगाता है। तो क्या वो गरीबी छोड़ा है? से नीचे ले आके छोड़ दिया, एकदम गिरा दिया है। अब आप बताइए, आप किसी भिखारी से डरते हैं? नहीं डरते हैं। काम है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ पर। ऐसे ही ना लोग बोल देते हैं भैया इतना है लो ना। वो थोड़ा सा उससे ऊपर समझता है पब्लिक, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। अब तो न्यूज के घर में घुस के देखिए, दुआरिये पे तो भगा देगा, भाग। अब दूसरा आप जाके करिए, फोटो खिंचवाने तो जाएंगे आप। दूसरा आप में क्या ही पावर है, कुछ नहीं। तो ये भाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 2020 में, कार्यकाल खत्म करके आ गए 2026 में। एक वो सवाल नहीं पूछा ये आदमी। अब आप बताओ, अब कोई कहेगा कि सर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रेस्पेक्ट नहीं करो। भाई जब तुम, इज्जत किस चीज की होती है? काम की इज्जत होती है। अब्दुल कलाम की इज्जत इसलिए थोड़े होते कि बीच में से बाल झाड़ते थे, वो तो सलमान खान भी तेरे नाम में झाड़ा है। अब्दुल कलाम की इज्जत क्यों होती है? वो इंसान अलग टाइप के साइंटिस्ट थे, तो वो ना सबसे मल्टीपल साइंटिस्ट थे। मल्टीपल साइंटिस्ट में तो सैटेलाइट भी छोड़वाया। अमूमन साइंटिस्ट को देखिएगा एक फील्ड में रहेगा, लेकिन वो इंसान अलग टाइप के थे। परमाणु बम भी बना दिए, अब परमाणु बम को ले जाने वाला मिसाइल भी बना दिए। अब कोई मिसाइल मार रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए आकाश मिसाइल भी बना दिए और अंतरिक्ष में भी छोड़ दिए। अमेरिका का यार कोई काम छोड़ेगा भी कहीं नहीं आदमी ये। एक आदमी, जबकि आप अमूमन देखेंगे ना 4 डिपार्टमेंट लगेगा, 4 साइंटिस्ट नहीं 4 विभाग लगेगा। तो इंसान किसकी इज्जत करता है? उनके काम की। भाई आप उम्मीद लगाए थे कि आप जुडिशरी में सुधार कीजिएगा। भाई चीफ जस्टिस हैं ये, इनको पूरी जुडिशरी की पता होगी
कि क्या क्या न्यायपालिका में कमियां हैं, क्या चीज है, किसको सुधारा जा सकता है। हम लोगों से लाख गुना बेहतर ये जानते थे, एक सवाल नहीं पूछे, चुपचाप बैठक थे। अब कहेंगे लोग कि भाई आप चीफ जस्टिस को बोल रहे हैं, तो भाई काम ही ऐसा किए तो हम क्या बोले। आएगो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, क्या 6 साल में मौन व्रत रखने के, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अब वो रिटायर हो गए हैं तो कहियो दिल्ली जाएंगे तो उनसे भेंट करेंगे और बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहेंगे, हे महाराज, न्याय के देवता, साक्षात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, आप राज्यसभा गए क्यों थे? दिल्ली में आपको वैसे ही बंगला मिल रहा था, टाइप 7 का बंगला आपके पास, रिटायर हो रहे थे, ऑलरेडी 5 बीघा का बंगला आपको मिल ही रहा था, बॉडीगार्ड मिल रहे थे, ड्राइवर मिल रहा था, किचन के लिए आपको वो मिल रहा, सारा चीज। चीफ जस्टिस को राज्यसभा से ज्यादा सुविधाएं मिलती, फिर आप गए क्यों थे महाराज?